चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, हमारा एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड की 10 यूनिट चल रही हैं, जिसमें से अभी हम बात कर रहे हैं थर्ड यूनिट के बारे में, जो कि अपने आप में एक इम्पोर्टेंट यूनिट है। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि, कोशिका संरचना, कार्य, जंतु एवं पौधों का वर्गीकरण, ये सभी चीज़ें दी गई हैं, जिसमें से हमारा क्या चल रहा है, सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि। एक एक चीज़ को हम कंप्लीट करते जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो अभी तक हमने सूक्ष्म जीवों में क्या क्या देख लिया कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, पहले लेक्चर में हमने बात कर ली, और उसी में हमने बात कर ली थी जीवाणुओं के बारे में। बैक्टीरिया की विशेषताएं, जन्म, प्रजनन, पोषण, श्वसन, सब हर एक चीज़। उसके बाद हमने सेकंड लेक्चर में बात किया शैवालों के बारे में, एल्गी क्या है, एल्गी की विशेषताएं क्या है, सभी चीज़ें। आज हम बात करने वाले हैं कवक के बारे में। कवक क्या होते हैं, फंगी क्या होते हैं, फफूंद क्या होते हैं। चलिए, तो ये जो कवक होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कवक को नॉर्मली आप लोग फफूंद के नाम से जानते हो। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म बायोलॉजी का भी हिस्सा है और साथ ही साथ ये थैलोफाइटा के अंतर्गत भी आता है, वनस्पति वर्गीकरण के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर, और अगर आप कोई अदर एग्जाम देते हो तो एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से कैसे बन सकते हैं सभी देखेंगे। तो ये देखिए, आप सभी लोग नॉर्मली जो मशरूम पिज़्ज़ा खाते हो, बड़े चाव से आप बोलते हो यार आज तो हम मशरूम वाला पिज़्ज़ा खा के आए, तो वो मशरूम वाले पिज़्ज़ा में क्या है, कवक है। इस प्रकार का आप जो कवक देखते हो गांव में, जिसे नॉर्मली कुकुरमुत्ता के नाम से जानते हैं, जहां कुत्ता मूत देता है, बाथरूम कर देता है, टॉयलेट कर देता है, वहां लग जाता है ये अपने आप, तो वो जहरीला होता है। लेकिन ये जो खेती करके उगाया जाता है, इसको लोग खाने के रूप में यूज़ करते हैं। और ये कवक क्या क्या काम करता है, सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये कवक होता क्या है, चलिए इस पर हम बात करने वाले हैं। कवक बोले तो फफूंद। अब आप बोलोगे सबसे पहले कि ये कवक है, इसका अध्ययन किसमें किया जाता है, स्टडी ऑफ फंजाई। कवकों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो माइकोलॉजी में किया जाता है। याद रखना, विज्ञान की एक शाखा होती है सूक्ष्म बायोलॉजी की, माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, कवकों का। और पिता किसे बोला जाता है, इसका जो फादर है ना, पिता, ये P.A. माइकेली को बोला जाता है, P.A. माइकेली। इन्होंने सबसे पहले पूरे विश्व में कवकों के बारे में बताया था, इसीलिए फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे कहा जाता है, P.A. माइकेली को। सर भारत में किसे कहा जाता है, भारत में, तो भारत में पिता कहा जाता है एक बटलर एवं मुंडकर, दो वैज्ञानिक हैं, मुंडकर। बटलर एवं मुंडकर नामक वैज्ञानिकों को क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। कवक नॉर्मली थैलस संरचना वाले होते हैं। कैसे होते हैं ये, थैलस। एक एक चीज ध्यान से सुनते चलना, मैं अभी आपको पूरा लिखा हुआ ही बताऊंगा। थैलस का मतलब होता है ना तो इनमें तना पाया जाता, ना पत्ती पाई जाती, ना जड़ पाई जाती है। नॉर्मली ये कहीं पर भी लग जाते हैं, याद रखना। तो इनमें ना तना है, ना जड़ है, ना पत्ती और ना संवहनीय ऊतक होते हैं। संवहनीय ऊतक बोले तो जाइलम और फ्लोएम, क्योंकि इसको पादप के अंतर्गत भी रखा जाता है। तो ना तो इनके अंदर जाइलम है, ना फ्लोएम है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शैवालों से ये किस तरह भिन्न है। शैवालों में तो क्लोरोफिल पाया जा रहा था, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो अपना भोजन स्वयं बना लेते थे। लेकिन जो कवक होते हैं इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता। तो इनमें क्या होता है, हरित लवक का अभाव होता है, हरित लवक नहीं पाया जाता। तो सर ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करेंगे, तो याद रखना ये परपोषी होते हैं, परजीवी जीव हैं। ये दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करके जिंदा रहते हैं। ये मरे हुए पदार्थों को भी खाते हैं, सड़े गले पदार्थों को, इसलिए इन्हें मृतोपजीवी भी बोला जाता है। जो पदार्थ सड़ जाते हैं या रखे सड़ा देते हैं पदार्थों को, जैसे आपकी रोटी, ब्रेड, अचार, मुरब्बा, बहुत सारी चीज़ें रखी रहती हैं, उनमें फफूंद लगती है और सड़ जाती। मूंगफली आप नई ताज़ी मूंगफली लाकर रख देना और आप देखोगे कुछ समय बाद उनमें फफूंद लग जाएगी, सफ़ेद, और वो ख़राब हो जाएंगी। ऐसी को खा मत लेना, नहीं अंदर बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप सोचते हो फफूंद से कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत समस्याएं होती हैं, अभी हम देखेंगे। तो अब आप ध्यान से सुनना। तो हमने देख लिया कि भैया ये परजीवी होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं, क्योंकि इनमें स्वयं का क्या हरित लवक नहीं पाया जाता। अब हम इनकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं। ये एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, छोटे बड़े कौन कौन से हैं। आपने नॉर्मली ईस्ट का नाम सुना होगा, वो भी एक प्रकार का कवक है। मशरूम का नाम सुना होगा, वो भी कवक है। तो ये कवक के बारे में एक आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि कवक दिखता कैसा है, होता क्या है। ये इस प्रकार से दिखता है। देखो इसमें क्या होता है, ये देखो
एक आधार वाला भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है इस पर क्या होता है, छोटे से धागे निकले रहते हैं और उन धागे को बोलते हैं कवक तंतु, हाइफा। हाइफा से मिलके क्या बन जाता है, कवक जाल बना लेता है, ठीक है। और इस कवक जाल को इस प्रकार से हमें दिखाई देता है वो। चलिए तो अब हम पूरा पढ़ते हैं इसके बारे में, क्या बोलते हैं, इस वाले भाग को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, पूरा डिटेल में। और मैं आपसे दावा कर रहा हूं कि इसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, 11 नंबर में तक लिख दोगे आप। एक नंबर के तो तमाम क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे और इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा, इससे कम कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको पूरी चीज़ें प्रॉपर तरीके से पढ़नी है। मैंने दोनों चीज़ें कम ज़्यादा इसलिए बोला है क्योंकि परफेक्ट चीज़ दी गई है। चलिए अब हम पढ़ते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवक का अध्ययन किया जाता है इसे माइकोलॉजी कहा जाता है, स्टडी ऑफ फंगस माइकोलॉजी। पीए माइकेली को माइकोलॉजी का पिता कहा जाता है। भारतीय कवक विज्ञान के जनक किसे बोला जाता है, बटलर एवं मुंडकर। दो वैज्ञानिक हैं, एक है बटलर और एक है मुंडकर, तो दोनों को क्या बोला जाता है, पिता कहा जाता है। ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। कवक देखो जल, स्थल एवं वायु तीनों में पाए जाते हैं। मतलब ये नॉर्मली हवा में उड़ते हुए भी संक्रामक रोग पैदा कर देते हैं। ये जल में भी मिल जाएंगे आपको, स्थल वाले भाग पे भी मिल जाएंगे, पेड़ पौधों पर लटके हुए मिल जाएंगे। तो हम आगे देखेंगे। ये देखो इस प्रकार के कवक आपने जगह जगह पर देखे होंगे, अभी मैं बहुत सारे आपको दिखाऊंगा। तो आप टेंशन मत लो, पहली बार भी तैयारी कर रहे हैं तो भी दिक्कत मत लो, गांव में बैठकर पढ़ रहे हैं तो भी टेंशन नहीं है, क्योंकि अब सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो रही हैं, बस पढ़ना है आपको। आप देखना कवक की विशेषताएं, ये जो आपको दिख रहा है ना कवक, अब इसकी विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले कवक का शरीर थैलस होता है। थैलस का मतलब होता है ना तो जड़ है, ना तना है, ना पत्तियां हैं, ना मूल रॉ में कुछ नहीं पाया जाता। ये असंवहनीय होते हैं, अर्थात ना जाइलम ऊतक है ना फ्लोयम ऊतक है। जाइलम ऐसा ऊतक होता है जो अपनी जड़ों से पूरे के पूरे पौधे तक खनिज, लवण एवं पानी पहुंचाता है। फ्लोयम फूड को प्रोवाइड करता है पूरे पौधे के भाग में। तो ये दोनों ही नहीं होते इसके अंदर। तो ये कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं, दूसरों से पोषण प्राप्त करते हैं। मृतोपजीवी, मरी हुई चीज़ों पर ये जिंदा रहते हैं। सहजीवी, कभी कभी ये क्या करते हैं, दूसरे जीवों के साथ रहकर संबंध बना लेते हैं और बढ़िया मस्त एक दूसरे को पालन पोषण करके जिंदा रहते हैं, दोस्त बना लेते हैं। जैसे कवक और लाइकेन मिलकर, कवक और शैवाल मिलकर लाइकेन बना देते हैं। आगे हम लाइकेन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो के रूप में पाए जाते हैं तथा यह नमी वाला कोई भी चीज होगी, नमी वाला स्थान होगा, छायादार एवं अंधेरे स्थान में तेजी से वृद्धि करते हैं। तो कहाँ कहाँ, ध्यान से सुनना, नमी वाले स्थान पर, छाया वाले स्थान पर और अंधेरे वाले स्थान पर ये तेजी से वृद्धि करते हैं। तो आपकी जो रोटी वगैरह है, नमी लगी होगी तो जल्दी खराब हो जाएगी कोई भी चीज। अब आगे और विशेषता देखते हैं इनके बारे में। इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, उपस्थित नहीं होता है, इसीलिए अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, बनाने में असमर्थ होते हैं। ये अपने भोजन के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं, इसीलिए इन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। मृत कार्बनिक पदार्थ मतलब जहाँ भी कार्बोहाइड्रेट होगा, वसा होगा, प्रोटीन होगा, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होगा, वहाँ ये जिंदा रह लेंगे। चाहे पहाड़ पे रख दो, चाहे तुम नदी में रख दो, हवा में रख दो, दुनिया में कहीं भी रख दो, जहाँ कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति होगी वहाँ कवक जन्म ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जो कवक रहते हैं इनकी जो सेल वॉल बनी रहती है, ऊपरी भित्ति बनी रहती है, काइटिन की बनी रहती है। काइटिन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, पॉलीसैकेराइड में आता है, जो ध्यान से सुनना। तो काइटिन की बनी होती है, इसमें संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जैसे हमारे अंदर भोजन किसके रूप में संचित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। शैवालों के अंदर स्टार्च के रूप में होता है, ऐसे ही इनके अंदर भी ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है। काइटिन की कोशिका भित्ति के साथ एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय हो सकते हैं एवं परपोषी होते हैं। मतलब काइटिन के आधार पर एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी। एक कोशिका के लिए तो सिंगल सेल, और पूरा अगर मान लो और ज़्यादा कोशिकाएं तो बहुकोशिकीय सेल में काउंट करते हैं इन्हें। आगे देखते हैं अब कवकों की शारीरिक संरचना कैसी होती है। ये एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय, कौन कौन से एक कोशिकीय, कौन कौन से बहुकोशिकीय, क्या क्या इनकी शारीरिक संरचना हो सकती है, वो भी मैंने शामिल किया है। 11 नंबर में पूछे तो आप पूरा डिटेल में बता सकते हैं, और 3, 5 जितने में पूछे आप सभी जानकारी प्रॉपर दे सकते हैं, इसीलिए मैंने चीज़ें प्रोवाइड की हैं। तो कुछ एक कोशिकीय जातियों, उदाहरणार्थ खमीर को छोड़कर, जो खमीर आप देखते हो, खमीर नॉर्मली जलेबी वगैरह बनाने में, मैदा वगैरह से आप सड़ाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। खमीर के अतिरिक्त जो अन्य सभी जातियों का शरीर एक कोशिकीय होता है, कोशामय होता है, जो सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोपिक रेशे से निर्मित होता है। मतलब छोटे छोटे महीन महीन रेशे होते हैं।
अब आप देखते हो कवक से जो बीमारी हो जाती है जैसे दमा, अस्थमा, क्या होता है बॉडी के अंदर ये रेसे जाते हैं और ये जम जाते हैं पूरे हमारे फेफड़ों के लंग्स के ऊपर, और हम सांस लेते हैं तो वो ले ही नहीं पाते क्योंकि जाल बिछा लेते हैं पूरे में सफ़ेद सफ़ेद। कोरोना भी जैसे ऐसे ही कर रहा था, लेकिन ये तो और ख़तरनाक रहते हैं। ध्यान देना, रेसे होते हैं, रेसे से निर्मित होते हैं जिससे प्रत्येक दिशा में शाखाएं निकलकर जीवाधार सबस्ट्रेटम, जीवाधार का मतलब होता है ये देखो नीचे जिनका आधार है ना, ये आधार जिस पर ये खड़े होते हैं इसे जीवाधार बोलते हैं। इनमें जड़ नहीं होती, इसी के द्वारा खड़े होते हैं। सबस्ट्रेटम हिंदी में बोला, इंग्लिश में बोलते हैं सबस्ट्रेटम, हिंदी में जीवाधार बोलते हैं, के ऊपर या भीतर फैली रहती है, कि ऊपर ये देखो या भीतर फैली रहती हैं। छोटे छोटे से देखो महीन महीन धागों जैसी संरचना से मिलकर ये बने होती हैं। कभी इन्हें ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है, फैली रहती है। साथ ही साथ प्रत्येक रेशे को क्या बोला जाता है, ये नाम याद रखना है, पेपर में लिखना है और पूछ सकता है वो। प्रत्येक रेशे को, ये छोटे छोटे से आपको धागे दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार उसके अंदर फैले रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है, कवक तंतु, इंग्लिश में हाइफा कहा जाता है। और इन कवक तंतुओं के समूह को कवक जाल, माइसीलियम कहते हैं। कवक तंतु पूरे में फैल जाते हैं और कवक का एक जाल बना लेते हैं जिसे माइसीलियम कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, माइसीलियम, ठीक है, कवक जाल बना लेते हैं। ये इनकी शारीरिक संरचना है कि भैया इनमें जाल रहता है जिसके द्वारा क्या होता है, सबस्ट्रेटम रहता है एक तो। चलो मैं यहाँ बना के बता देता हूँ आपको, अगर बोर्ड पर ना देखा हो तो इस प्रकार देखिए आप, यहाँ पर क्या होता है, ये इनका सबस्ट्रेटम है, नीचे ये कवक छोटे छोटे से जाल बिखरे लेता है और ऊपर ऐसे छत्र बना लेता है, इसमें भी जाल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सबस्ट्रेटम कहलाता है। और ये जो इसके जो भाग है ना, ये नॉर्मली छोटे छोटे धागे हाइफा कहलाते हैं और पूरा का पूरा क्या कहलाता है, कवक जाल कहलाता है, माइसीलियम कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, कवकों का पोषाहार। आखिर कवक पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, पेपर में पूछेगा कवक पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, कवकों में पोषाहार को समझाइए। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, कवक के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, हरित लवक नहीं पाया जाता, तो स्वयं अपना ये भोजन नहीं बनाते। तो ये दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे जीवों पर परजीवी कहलाते हैं। कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो दूसरे, देखो पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, ये उनके शरीर से चिपक जाती हैं और अपने जो कवक तंतु है, हाइफा है, उसको उनके शरीर के अंदर डालकर विसरण के द्वारा पूरा का पूरा पोषण प्राप्त करते रहते हैं। और जो पैरासाइट होते हैं परजीवी, ये दूसरे को नुकसान पहुँचाते हैं। अगर ये हमारे अंदर आ गए, बालों में आ गए, तो ये गंजापन कर देंगे, खुद तो पोषण ले लेंगे और हमारे शरीर को नुकसान पहुँचा देंगे। जितने भी बीमारी फैलाने वाले हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सहजीविता का संबंध रखते हैं। सहजीवी मतलब क्या हो जाएगा, सिम्बायोटिक रिलेशन रखते हैं कि भाई तुम्हें भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा, दोस्त बन के रहेंगे, एक नमी देता है एक पोषण देता है, इस प्रकार रह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखने वाले मृतोपजीवी रहते हैं, जो मरी हुई चीज़ों से वो पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये आराम से आप लिख पाओगे, पर्णहरिम की अनुपस्थिति के कारण कवक कार्बन डाइऑक्साइड और जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट निर्मित करने में असमर्थ होते हैं। ये लिखने का तरीका। अतः अपने भोज्य पदार्थों की प्राप्ति के लिए अन्य वनस्पति जंतु एवं उनके मृत शरीर पर ये आश्रित होते हैं। अब मृतोपजीवी कवक के कवक तंतु जो मैंने बताए थे ना, छोटे छोटे रेशे हैं। कवक तंतु क्या करते हैं, कवक तंतु आधार के निकट, जो भी पोषक जिससे भी पोषण प्राप्त करना है उसके आधार के निकट संस्पर्श में आकर, ध्यान सुनना, आकर, ये आकार नहीं है, आकर अपना भोजन अपने रेशों की दीवार से विसरण द्वारा प्राप्त करते हैं। मान लो ये कवक है तो ये किसी भी दीवार से चिपकेगा और क्या करेगा, अब उसके जो तंतु हैं वो अंदर डाल देगा और धीरे धीरे विसरण के द्वारा पोषण प्राप्त करना चालू कर देगा। अब ये पैरासाइट्स होते हैं ना, परजीवी कवक जंतुओं और वनस्पतियों की कोशिकाओं से पोषित होते हैं और इस प्रकार से ये अपना पोषक जो भी पोषक है ना उसको हानि पहुंचाते हैं, जिसके कारण वनस्पति एवं जंतुओं में व्याधि रोग उत्पन्न हो जाते हैं, कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो आप आराम से लिख सकते हैं, परजीवी नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन सहजीवी सिम्बायोटिक संबंध बताने के लिए क्या लिखेंगे, सहजीवी के रूप में ये अपना संबंध किसी अन्य जीव से स्थापित करते हैं, जिसके फलस्वरूप मैत्री का लाभ दोनों को मिल जाता है। जैसे कवक और शैवाल आपस में मिलकर लाइकेन बनाते हैं, कवक क्या करेगा, उसके नमी देगा, और शैवाल क्या करेगा, उसके लिए प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाएगा, तो दोनों मिलकर बढ़िया खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये भी इनका फायदा है। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं, पोषण प्राप्त कर लेते हैं। ये हमने इनमें पोषण देख लिया। अब हम देखते हैं इनका रहन सहन।
कि भाई कवक कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एक भी जानकारी आपको कहीं दूसरी जगह नहीं लेनी पड़ेगी, एक ही वीडियो में कहीं भी चले जाओ आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी जो एप्लीकेशन पर हम 10 यूनिट की दे रहे हैं। ठीक है, तो कवकों की जातियों की संख्या लगभग 80 से 90 हज़ार तक है और संभवतः कवक सबसे अधिक व्यापक है, हर जगह पाए जा सकते हैं, पानी में, स्थल भाग पर, कहीं पर भी। तो देखते हैं चलो। जलीय कवक, जल के अंदर पाए जाने वाले 1-2 कवक के नाम है, जैसे एकलाया, सेप्रोलेग्निया। ये नाम आप याद रख पाओ तो याद रख लेना, लेकिन पीएससी मेंस वाले तो याद रखना ही रखना है, पेपर में आना है। जलीय कवक के बारे में लिखोगे तो एकलाया, 1-2 याद रख लेना। मिट्टी में पाए जाने वाले तो ये म्यूकर हो जाएगा आपका पेनिसिलियम के बारे में आगे देखेंगे हम। एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स और फ्यूजेरियम, एस्परजिलस फ्यूजीरियम, तो ये नाम याद रखना, मिट्टी पर पाए जाते हैं। कुछ गोबर पर भी उगते हैं, ये देखो गोबर के ऊपर आप देखना, गांव में गोबर डला होगा, वहां पर कुछ आपको छोटे छोटे से रोम टाइप के दिखाई देंगे, वो क्या है, कवक होते हैं। तो गोबर पर उगने वाले हो जाएंगे पाइलोबोलस और आ जाएगा सॉर्डेरिया, पाइलोबोलस और सॉर्डेरिया। तो ये कवक कहाँ उग जाते हैं, गोबर पर। तो पूरी जानकारी आपको यहाँ प्रोवाइड की जा रही है। और भी रहते हैं, वसा में उगने वाले रहते हैं, यूरोटियम क्या होते हैं आपके, किस पर उग जाती है, वसा में उग जाते हैं, फैट में उग जाते हैं, कहीं पर भी आप मक्खन रख दो तो ये उग जाएंगे। पेनिसिलियम की भी जातियाँ इसमें उग जाती हैं, कुछ अपने आप ही उसमें क्या हो जाएगा, कुछ दिनों बाद वो खराब हो जाता है रखा रखा। नोट याद रखना, वास्तव में विश्व में उन सभी स्थानों में कवक की उत्पत्ति हो सकती है जहां कहीं भी इन्हें कार्बनिक यौगिक की प्राप्ति हो जाए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, अगर ये कहीं पर भी मिल जाएंगे तो ये कवक उनमें पैदा हो जाएंगे, क्योंकि ये परजीवी हैं, अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। अनुकूल दशाएं मिलने पर ये अपने आप पैदा हो जाते हैं, बस इनको कार्बनिक पदार्थ चाहिए। चाहे तुम आग जल रही हो कहीं पर, लेकिन वहाँ कार्बनिक पदार्थ रखा हुआ है तो वहाँ भी ये पैदा हो जाएंगे। कुछ कवक तो लाइकेन की संरचना में भाग लेते हैं, हम आगे लाइकेन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। लाइकेन क्या होता है, कवक और शैवाल से मिलकर बनने वाली एक संरचना होती है। दोनों इस तरह मिक्स हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि दो जीव हैं, एक दो जिस्म एक जान हो जाते हैं वो। तो हम आगे पढ़ेंगे। भाग लेते हैं, जो कड़ी चट्टानों पर, सूखे स्थानों में तथा पर्याप्त ऊंचे ताप में उगते हैं, जहां साधारणतः कोई भी अन्य जीव नहीं उग सकता। मतलब ये बहुत फायदेमंद है, प्रकृति में भी फायदा पहुंचाते हैं। ऐसी चट्टानें बड़ी बड़ी चट्टानों पर उग जाते हैं और धीरे धीरे चट्टानों का क्षरण करते हैं, मिट्टी का निर्माण करते हैं, मिट्टी बनती है, पौधे बनते हैं, पौधे बनते हैं, वहाँ पर पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र खड़ा हो जाता है, जैव विविधता होने लगती है, जीव आने लगते हैं। पूरा हमने पर्यावरण की 9th यूनिट में देख लिया है। ठीक है, 9th यूनिट पढ़ो, क्या है जैव विविधता, क्या है इकोटोन, क्या है इकोलॉजी, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, प्लैंकटन, नेक्टन, हर चीज़ देखी हमने। तो बस आपको पढ़ते जाना है। साथ ही साथ कवक की अधिकाधिक वृद्धि विशेष रूप से आर्द्र परिस्थितियों में एवं अंधेरे एवं मंद प्रकाश में होती है। जहाँ पर नमी है, अंधेरा है, मंद प्रकाश है, वहाँ पर कवक तेजी से उत्पन्न हो जाते हैं। अब लाभदायक कवक, अब देखो कवकों के क्या लाभ हो सकते हैं। नॉर्मली भोजन के रूप में आप जो मशरूम पिज्ज़ा खाते हो, तो पिज्ज़ा के अंदर क्या है, कवक है, और कवक आपको पोषण प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटीन वगैरह देता है। तो अनेक कवकों में प्रोटीन तथा विटामिन पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे मशरूम। ठीक है, तो ये देखो इस प्रकार क्या रहते हैं, डिब्बों में पैक मिलते हैं, लोग सब्जियां भी बनाते हैं। मॉल्स वगैरह में आप जाना, वहाँ पर आपको दिखेगी सब्जियों के, वहाँ पर एक डिब्बे में पैक मशरूम आप ले सकते हैं। तो लोग सब्जी बना के भी इसको खाते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक बनाने में भैया सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय चमत्कारी दवाई जो कहलाई गई थी वो कौन सी थी, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन किससे बनाई गई थी, कवक से, पेनिसिलियम नोटाटम नामक कवक से। किसने बनाई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी। तो एंटीबायोटिक जो क्या काम करती है, किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर सुरक्षा प्रदान करती है, वो एंटीबायोटिक कहलाती है, प्रतिजैविक कहलाती है। तो कई प्रकार के कवकों से प्रतिजैविक बनाई जाती है, जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन प्रतिजैविक को किससे बनाया था, पेनिसिलियम नोटाटम नामक कवक से बनाया था। तो एंटीबायोटिक्स बनाने में करते हैं, भोजन के रूप में करते हैं। और मृदा उर्वरकता में कई प्रकार के कवकों में जल को रोकने की शक्ति होती है एवं ह्यूमस को बनाए रखने में सहायक होते हैं। ये मृदा में पूरे में फैल जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, नमी मिलती रहती है मिट्टी को, जिससे वहाँ पर उगने वाले पेड़ पौधों में क्या होता है, पानी की भरपूर मात्रा रहती है, और ये जकड़ लेते हैं ज़मीन को, जिससे क्या होता है, कटाव वटाव भी नहीं हो पाता मृदा का। तो मृदा की उर्वरकता बनाए रखते हैं, ह्यूमस बनाए रखते हैं। वहाँ पर ह्यूमस क्या होता है, वहाँ
पदार्थ जो सड़े गले डले रहते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है उसे ह्यूमरस बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमस आ जाएगा। तो इतनी चीजें लाभदायक पक्ष में आप इसके लिख सकते हो। कुछ हानिकारक कवक भी होते हैं। हानिकारक क्या करते हैं, आपके खाना जो रखा होगा उसको सड़ा देंगे। देखो कई प्रकार के कवक अचार, मुरब्बा, रोटी आदि को सड़ाकर नष्ट कर देते हैं। मनुष्य एवं पौधों में कई प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं, जैसे गंजापन आपने देखा होगा, दमा, अस्थमा, दाद, खाज, खुजली, ये बहुत सारे रोग उत्पन्न कर देते हैं। देखो अस्थमा, दमा एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स कर देता है। खाज, एस्केरिस स्केबीज, ये पूरा का पूरा हमने 6th यूनिट में पढ़ रखा है जो रोग दिए हैं। देखो पीएससी मेंस की यही खासियत है कि उसने 300 नंबरों को 30-30 नंबर में अलग अलग बांट दिया है, जिससे आपको दिक्कत ही खत्म हो गई। आप क्या कर सकते हो, हर एक यूनिट को प्रॉपर पढ़ सकते हो। बस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, इधर उधर नहीं जाना आप लोगों को। ठीक है, तो ये पूरे रोग, विशेषताएं, हर एक चीज मैंने आपको वहाँ 6th यूनिट में पढ़ा दी है। आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी, हर चीज मिलेगी वहाँ आपको। ठीक है, मूंगफली का रोग आ जाएगा, यहाँ पर सार्कोस्पोरा के द्वारा आ जाता है टिक्का रोग, इसमें जो आता है। गन्ने का रेड रस्ट रोग आ जाएगा, कोलेस्ट्रोटाइकम फल्केटम के द्वारा आ जाता है। तो ये अलग अलग सेवा, ये नाम हैं, ऐसे कई सारे हैं, हजारों में। तो आपको याद रखना है इसके नुकसान क्या है कि नॉर्मली ये क्या कर देता है, चीज़ों को ख़राब कर देता है, सड़ा देता है और बहुत सारे रोग पैदा कर देता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको कवक के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। कवक से अब जितने भी प्रश्न पेपर में आएंगे तो अब आप आराम से बता सकते हो कवक कहाँ उगते हैं, कवक क्या करते हैं, कवक कैसे जन्मते हैं, कवकों का क्या क्या होता है, विशेषताएं, वो सब आप बता दोगे। तो ये हमारा सूक्ष्म बायोलॉजी चल रहा है और साथ ही साथ ये पादप जगत के वर्गीकरण के थैलोफाइटा के अंतर्गत भी शामिल होता है। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कवक और शैवाल से मिलकर बनने वाले लाइकेन को। तो लाइकेन को हम पूरा बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। और अगर आप एमपीपीएससी मेंस पेपर 3rd की 10 यूनिट पढ़ना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड कर लीजिए जीएस अकेडमी का एप्लीकेशन। आप जाइए प्ले स्टोर पर, वहाँ से डाउनलोड करोगे, 10 यूनिट आपको मिल जाएंगी। 80% ऑफ चल रहा है, हार्ड नोट्स मिल रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी मिल रही है, टू द पॉइंट पेपर के अकॉर्डिंग कोई नहीं दे रहा, वो चीज़ें मिल रही हैं, सरल भाषा में पढ़ाया जा रहा है। तो इंतजार मत कीजिए, जल्दी से जो आप डीएसपी का सपना देख रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर का सपना देख रहे हैं, सरकारी नौकरी देखना चाहते हैं, तो उन सभी सपनों को पूरा करने के लिए एक सुनहरा अवसर है आपके पास। तो जल्दी कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।